इस वक्त हम फिरोजपुर विधानसभा में हैं। हमारे साथ में नसीम जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और 2 बार इन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे, आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, विकास कार्य क्या कराए, अब की बार क्या है, और उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, जी 2 बार आप इन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी जी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, जी अब की बार क्या नया कुछ होगा? देखिए, इस बार हमें पूरा भरोसा है कि मेवात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में विकास कार्य करवाए हैं, उनके आधार पर जो बच्चों को रोज़गार मिला है, जो यहाँ पर मेवात में जो भारतीय जनता पार्टी ने बगैर भेदभाव के जो गांव में विकास करवाए हैं, उसके आधार पर हम गांव में जा रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। और हमें इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिरोजपुर झिरका के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी जीत होगी। विकास मुद्दे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। सभी पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी कर दिए गए हैं, उनको लेकर क्या? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष होकर 36 बिरादरी को साथ लेकर के विकास कार्य करवाए हैं और हर वर्ग को लेकर के उन्होंने विकास में सहयोग किया है। चाहे आज हमारे मेवात के विकास की मैं बात करूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि फिरोजपुर झिरका के गाँव के अंदर पीने के पानी की बहुत भारी समस्या थी, जिसको कई सालों से और दूसरी सरकारों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर लाल जी होते थे, उनके सामने रिक्वेस्ट की और उनके सामने प्रस्ताव करा, तो आज 263 करोड़ का प्रोजेक्ट फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गाँवों के लिए पीने का पानी का प्रबंध हो गया है, जिसका तिगांव और महू के ऊपर, पहाड़ के ऊपर उसका टैंक भी बन चुका है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पे बड़ी जर्जर हालत में थे। खासकर मैं फिरोजपुर झिरका हॉस्पिटल की बात करूँ, उसकी बिल्डिंग सन 1982 में मरहूम मेरे वालिद साहब चौधरी शकरुल्ला खान जी के टाइम में बनी थी। उसके बाद वो बड़ी जर्जर हालत में थी। हमने कोशिश करके उसको नई बिल्डिंग बनवाया और उसको अपग्रेड करवाया। मांडीखेड़ा का हॉस्पिटल 100 बेड का था, उसको 200 बेड का अपग्रेड करवाया। नूहों का हॉस्पिटल जो है 100 बेड का था, उसको 200 बेड का करवाया। एक नया हॉस्पिटल फिरोजपुर झिरका विधानसभा में तिगांव गांव के अंदर पीएचसी थी, उसको हमने अपग्रेड करवा के 200 बेड का करवाया। अगौन गांव में पीएचसी मंजूर करवाई। और हॉस्पिटल्स की जो मेवात के लोगों को बड़ी दिक्कत और समस्या थी, उसके आधार पर हमने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका में कोई कॉलेज नहीं था, कॉलेज हमने मंजूर करवाया और आज बच्चियों के लिए हमारे यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बनने के लिए तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत से, कम से कम 38 और 40 ऐसे स्कूल थे जो अपग्रेड हुए हैं। तो मेवात में मुद्दा हमारा विकास का है। और सबसे बड़ी बात, मेवात के अंदर 36 बिरादरी को बगैर किसी भेदभाव और बगैर किसी रिश्वत और पर्ची के जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बच्चों को रोज़गार मिला है, जो सरकारी नौकरियां मिली हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इतने सालों में कभी भी इतना रोज़गार नहीं मिला जितने पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के नौजवानों को दिया है। मेवात क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हुए हैं। एनएच 248 खूनी रोड कहा जाता है, अभी तक नहीं बन पाया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये हमारी बड़े दुर्भाग्य और विडम्बना है कि ये रोड 2008 में मंजूर हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, शायद आपको याद होगा। 2008 से और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। 2008 में आज भी अगर नूहों के आप अडबर चौक पर जा कर के देखेंगे तो पत्थर लगा हुआ है, स्टोन लगा हुआ है। उस वक्त के केंद्रीय मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने 4 लेन का पत्थर लगाया था। और बड़े अफसोस की बात है कि जो केंद्र से पैसा मंजूर हुआ था, कांग्रेस की सरकार उस वक्त की उस पैसे को ले जा करके रोहतक से कलानौर रोड के लिए लगा दिया और हमारा ये रोड ऐसे ही रहा। हाँ, बीजेपी सरकार जब से आई है, इस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके पैरेलल में, उसकी वजह से हम इसको भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द हमें उम्मीद है, इसकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और इसके बहुत जल्द टेंडर होकर इस पर काम शुरू हो जाएगा। किससे मुकाबला मानते हैं आप फिरोजपुर का विधानसभा से? देखिए, मुकाबला जो प्रत्याशी सामने होता है, सारे ही कैंडिडेट लड़ने के लिए लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। जो भी प्रत्याशी सामने है, सबको मैं मुकाबले में मानता हूँ। और मेवात के अंदर क्योंकि हम तो अपने लेवल पे अपना मुकाबला कर रहे हैं और हमारा तो कार्यकर्ता इतने लेवल पे लगा है, चाहे कोई भी कैंडिडेट सामने हो, सबसे मुकाबला मान के चल रहे हैं। और जो भी प्रत्याशी सामने होगा, हम सबको एक उस पे लेकर के चल रहे हैं। हमारा एक टारगेट है कि मेवात का विकास कैसे हो, मेवात की तरक्की कैसी हो और मेवात के अंदर भाईचारा जो बिगड़ा हुआ है उसको कैसे हम आगे लेकर के चल सकते हैं। हमने सच्चाई की राजनीति करी है, झूठ और लूट की राजनीति नहीं करी। इसलिए हमारा मेन जो है मुकाबला अच्छाई और बुराई का है। वो लोग बुराई के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई नारा देती है, हरियाणा में चुनाव है, अब की बार कितने सीटें आने की संभावना है? देखिए, इस बार हमारी पार्टी का नारा तो कोई नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है और स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है।